तदानां सर्वधर्माणां जयं जयति शाश्वतं नमः सोमेश्वराय सोमनित्याचलास्ते चित्संभावाय भावाय सर्वभावान् प्रयच्छति। बहन चंपा बहन की तो क्या बात करूं, उनकी निर्मल दृष्टि और निर्मल स्वामी इस काल में अजोड़ है। चंपा बहन को इस काल का आश्चर्य है। स्त्रियों में तो कोई नहीं, परंतु वर्तमान में सबसे उनकी दशा विशेष है। बहन चंपा बहन को अरुण वर्षों का जाति स्नान ज्ञान, नौहों का ज्ञान, बहनों का महाभाग्य है। चंपारण जैसी धर्मराजी जिस काल पैदा हुई, बहन को भारत का अनमोल रतन, अकेले आंगन का नाथ, उनको अंतर से जागृत हुआ है। उनकी अंतर की स्थिति कोई और नहीं है। बहन को भगवान के पास से आना शुद्ध निर्विकल्प शुद्धोपयोग, ये कोई अद्भुत बात है। स्त्री पर्याय में तो और भी अद्भुत है, कोई अलौकिक बात है जो काम अनादि से निर्वाह हो। निर्विकल्प शुद्धोपयोग, अनंत बार ये जीव रंगबिंदी बन चुका है, और ये अद्भुत निधि नहीं समझ पाया किसको कहते हैं। आत्मा क्या चीज है, ये शुद्ध निर्विकल्प उपयोग में समझ में आती है। मोक्ष का मार्ग प्रकट हो गया, अनंतो अनंत सिद्ध का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, मोक्ष मार्ग एकदम क्लियर हो गया। शुद्धोपयोग ये मोक्ष का मार्ग है। इसके साथ रहने वाला राग यही संसार का कारण है। ये सब बात का क्लेरिफिकेशन जब होता है, उस दिन वो दिन धन्य हो जाता है। अलौकिक काम है, अलौकिक पुरुष में ही बहुत कठिन है। जिनवाने में लिखा है, जिसने पंचम काल में वो 8 भोग में अधिकतम सम्यक दर्शन कर मोक्ष हो जाता है। और पंचम काल के जीव को तो 2-3 भाव से ज़्यादा लगते ही नहीं है, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा है। स्त्री पर्याय में तो और भी ज़्यादा है। बहुत सारी प्रतिकूलता होती है, बहुत सारी प्रतिकूलताओं के बीच में जिन्हें भगवान की बात इस जीव के ज्ञान में ग्रहण हो गई और ये अपने को शुद्ध आत्मा समझ गया, वो समझ करके शुद्धोपयोग प्रकट करके बता दिया। ऐसा कोई अलौकिक काम है। अपन रोज़ सुनते तो हैं, पर अभी जीव की समझ है कि उसको वो शुद्धोपयोग और शुद्धात्मा पसंद आ जाए। शुद्धोपयोग अगर पसंद आएगा तो उत्पन्न करने का प्रयत्न करेगा, और जिनवाणी से पूछेगा बार बार कि मेरा शुद्धोपयोग क्यों नहीं हुआ। तो जिनवाणी बताएगी भी तेरे को तेरे आत्मा का बहुमान और महिमा नहीं है, क्योंकि आत्मा का बहुमान और महिमा का रिजल्ट है शुद्धोपयोग है। और जो अशुद्धि है वो बाहर के परद्रव्यों की रुचि को बताती है। आपको भी समझ में आई क्या बात है? अभी अपने को शुद्धोपयोग क्यों नहीं हुआ? आप चाहते भी हो कि नहीं? पहली बात, चाहते हो कि नहीं? चाहते हैं तो नहीं हो रहा है ना, तो कारण क्या है उसका? हाँ, तो ये बात समझ में आ जाए। अरे पुरुषार्थ सिर्फ इतना 2 चीजें हैं, एक बाहर के 5 इंद्रिय के विषय संयोग, और दूसरा शुद्ध आत्मा। अब पुरुषार्थ इसमें कि आपको महिमा किसकी आती है, इसका नाम पुरुषार्थ है। और क्या करे पुरुषार्थ के नाम पे? विषय में बस 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है, इसका स्पष्ट अर्थ है कि आत्मा में सुख नहीं है। मुंह से कहने से क्या होता है? उन्होंने 5 इंद्रिय के विषय छोड़ दिए, पूर्व बात है, पूर्व बात है। दूसरी बात है, ये जिस शरीर संयोग में है यही मैं हूँ, तो आत्मा में हूँ, ये बात निकल गई उसमें से। कैसी बात है? अब पुरुषार्थ इसलिए है कि जिसको अनादि से देखा नहीं, जिसका बिल्कुल परिचय नहीं, उसको मैं हूँ ऐसा मानना, और जो मैं हूँ, जो मैं अनादि से मान रहा हूँ, इसको रिजेक्ट करना। और इसमें कितनी ताकत है इसमें। और ये इसमें किस जात का पुरुषार्थ है कि जो करेगा वही जानेगा इसको, नहीं तो विपरीत पुरुषार्थ में चला जाएगा, पूजा पाठ तब करता रहेगा, वो इस भरोसे रहेगा कि मेरा जीवन सफल हो गया।
सफल नहीं हुआ, बर्बाद हो गया उसको, क्योंकि तूने अनंत काल में आया वो मोक्ष का मार्ग हाथ से छोड़ दिया। पुण्य भाग विचार आएगा ना कि मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, बनता ही नहीं है। ये सब जिनवाणी हजारों तर्क देगी, ये तर्क अपने आप के अंदर वापर करके अपने विकल्प को शांत करे। ये अभ्यास है उसका, ये इसको, क्योंकि ये सताएंगे विकल्प। शरीर की चिंता सताएगी, कल दिया ना दृष्टांत कितना बढ़िया, शरीर की चिंता सताएगी, परिवार की सताएगी, भूमिका ही ऐसी, इसकी क्या करे। तो पाप भी ऐसा करके आया है कि प्रतिकूलता बहुत है। अभी पंचम काल के अंदर प्रतिकूलता ज़्यादा है, अनुकूलता बहुत कम है। और अगर अनुकूलता है तो बुद्धि भ्रष्ट है, वो 5 इंद्रिय के विषय मांगती है। अगर अनुकूलता थोड़ी संपन्नता है ना, तो उसकी बुद्धि धर्म में लगना बहुत मुश्किल है भाई। कोई बिरले जीव को पैसा हो और उसको रिजेक्ट करके हमेशा सुनने आ जाए, ये तो कोई करोड़ों में 1-2 होते हैं शूरवीर। बाकी तो उसको खाना पीना 5 इंद्रिय के विषय, उसको नीचा दिखाना, उसको ऊंचा दिखाना, फॉरेन घूमने जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, फुर्सत कहाँ उसको। मरने की भी फुर्सत नहीं, मरने से फुर्सत मिलेगी भी नहीं। यहाँ तो बार बार चौथे काल में तो पुराणों में आता है जो राजा है और उसके पीछे इतने सारे लोग वैराग्य लेते। सर्व निमित्त के कथन, व्यवहार के कथन है। अपना जीव चौथे काल में रह चुका है, साक्षात तीर्थंकरों की वाणी अपना जीव सुन चुका है। ये समय सार और ये पंच परमागम और ये जिनवाणी उसकी गवाह है, क्योंकि अनादिकाल गया का है, एक ही गतियों में कभी नहीं रहता है, जीव भटकते रहता है। तो इसको ऐसे अवसर कई बार मिले, जब ये अभी तो अपन ज्ञानियों की वाणी सुन रहे हैं, साक्षात तीर्थंकर के समूह शरण के अंदर ये अपना शुद्धात्मा को उपादेय नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। वहाँ भी 5 इंद्रिय के विषय की सुबुद्धि और शरीर में मैं पना नहीं छोड़ पाया तो नहीं छोड़ पाया। और ये काम यहाँ, अगर ये जीव यहाँ पर ये काम कर ले, कौन सा काम? बहुत बढ़िया, ये सब जिनवाणी की टीपी हुई बात है। सरल बात तो मैं बोल रहा हूँ, इतनी सरल तो बोल रहा हूँ। 5 इंद्रिय के विषय की और संयोग की महिमा छोड़ दे। अब इसकी महिमा यदि है तो उपयोग काय के लिए अंदर जाएगा। देखो एक अपने आप से प्रश्न करो, ये मेरे को सुख चाहिए ना, इसका अर्थ है कि मैं भी दुखी हूँ। अब ये मेरे को अभी दुख किस बात का है, तो मेरे को रोटी नहीं मिली, भूख लग गई जोर से, तो रोटी नहीं मिल रही इसलिए मैं दुखी हूँ। अब मेरी डिमांड क्या, सुख चाहिए, अब रोटी मैंने खाई, वो सुख प्राप्त हो गया, तब मैं आत्मा के पास काय के लिए जरूर। लॉजिक समझ में आया? मैं जिस कारण से दुखी था वो कारण मेरे को मिल गया। अब इसको समझ में ही नहीं आया कि भूख लगने का कारण क्या है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि ये समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं आत्मा को नहीं जानने से दुखी हूँ। अगर यह ऐसी शर्त अंदर डाल लेता अपने आप के कि मैं, जिनवाणी ये कह रही भाई मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरे पास ये बाहर की अनुकूलता नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ। तेरी बुद्धि खोटी है, क्योंकि अनुकूलता तो 1000 बार मिली है, पर सुखी इसलिए नहीं हुआ कि आत्मा को नहीं जाना। तो जिनवाणी बार बार इसको याद दिला रही है कि आत्मा में सुख है और आत्मा को नहीं जानने से जीव दुखी हुआ है। इतना अगर इसको हृदय में उतर गई तो इसको कोई सा भी दुख होगा, प्रतिकूलता वगैरह का, तो उसका कारण, दुख का कारण आत्मा को नहीं जानना ऐसा जानेगा। तो इसका पुरुषार्थ, चाहे जो खाता पीता हो, चाहे जो करता हो, इसका पुरुषार्थ जो है ज्ञान का, वो आत्मा की खोज में लगा रहेगा। जैसे अपनी अंगूठी गुम जाए और कुछ गुम जाए, कोई रोटी खाना पीना छोड़ देता है, उसका ज्ञान अंदर काम करा करता है। नींद में भी सोचता रहता है मैं कहाँ रख के भूल गया, किसको दे दूँ, कौन ले जा सकता है उसको, ये ज्ञान चालू नहीं रहता उसका। तो उसको जज गई है कि मेरी सोने की चैन गुम गई है। इसके ज्ञान में अगर इसको लगे कि मेरा आत्मा गुम गया है, और वो बस ये करुणावंत आचार्य बार बार बता रहे हैं कि तेरा आत्मा न संयोग में है, न राग में है, न कर्म में है, न पुद्गल में है। ये श्लोक भी कह रहे हैं इसके अंदर। तेरा आत्मा ज्ञान जो है, ज्ञान स्वाभाविक आत्मा ज्ञेयों में नहीं है, ज्ञेय आत्मा में आया नहीं है, इसलिए आत्मा को आत्मा में ढूंढना, यानी आत्मा को ढूंढना हो तो ज्ञान में मिलेगा,
और वो ज्ञान उसका प्रत्यक्ष लक्षण है। अब ये सुने और ये होमवर्क करे और सुन के छोड़ दे तो इसकी बलिहारी है। सुनना बहुत दुर्लभ है, सुनने को आने के बाद पचाना ये पुरुषार्थ है। सुनना पुण्य के उदय तक है, वो पुण्य के उदय का काम है, तुम्हारा नहीं है वो। और उसके बाद उसको फॉलो 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 मैंने उससे वो उन्होंने जो आचार्यों ने आत्मा को प्राप्त करने की जो गाइडलाइन और डायरेक्शन दी है, उस डायरेक्शन में ज्ञान काम करे तो चीज हाथ में आ जाएगी। और कई कर चुके हैं। अब जब वो इतना कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इतनी प्रतिकूलता में उन्होंने ये काम कर लिया, स्त्री पर्याय कम पराधीनता है, तो अपने को तो बहुत सारी अनुकूलता है, नहीं करते ही अपनी मट्ठागिरी है, सीधी सीधी बात। अरे क्या करें बाबू जी, जिनवाणी को जिस डायरेक्शन में ज्ञान को ले जाने की बार बार विधि बता रहे हैं, उधर ले जाना चाहिए। अभी 10 गाथाएं कही, 10 गाथा में ये आचार्य ने बताया ज्ञान, उसका निश्चय, उसका व्यवहार, दर्शन, उसका निश्चय, उसका व्यवहार, श्रद्धा, उसका निश्चय, उसका व्यवहार, चारित्र, उसका निश्चय, उसका व्यवहार। 4 निश्चय और 4 व्यवहार बताया। ज्ञान का अपने आत्मा को जानना निश्चय, ज्ञेय को जानना व्यवहार। दर्शन अपने आत्मा को देखना, इसका नाम निश्चय, और को देखना, इसका नाम व्यवहार है। चारित्र श्रद्धा, अपने आत्मा की श्रद्धा निश्चय है, देवशास्त्र की श्रद्धा व्यवहार है। अब आचार्य ने स्टाइल बदल के कहा कि वो ज्ञेय है। आचार्य की स्टाइल देखो जरा, कैसे भी करके इसको आत्मा की श्रद्धा हो जाए, कैसे भी करके आत्मा समझ जाए। बड़ा क्या बुरी तरह से ये पंच परमेष्टि को सुखी देख रहा है, उनके केवल ज्ञान में आत्मा, अपना आत्मा सुखी खान दिख रहा है। बोलो वो सही देख रहे हैं कि ये सही देख रहा है? नहीं आया समझ, मेरा प्रश्न आया है? वो देख रहे हैं, उसके हिसाब से देखना सीख जाए। मैं मेरे आत्मा को नहीं जानता हूँ, ये बात तो सही है, पर मेरे आत्मा को केवल ही तो जानते हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आप तो बहुत सुखी दिखते हो जगत में, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ये हो श्रीताज, मुक्ति बदल के कन तुम, मैं तो चरणों में लोटपोट हो जाऊंगा। वो मैं ठहर जाएगी, तेरे पास मेरा को अनंत चतुष्टय तेरे को दिखा, ये बात तो सही है, पर तो हम तेरे को अनंत चतुष्टय की खान देख रहे हैं, तो तू हमको क्यों देखता है? तेरे को अनंत चतुष्टय चाहिए तो अनंत चतुष्टय की खान उसको क्यों नहीं देखता है? उस पर कब्जा क्यों नहीं करता है? तेरी बदनीयती क्यों नहीं छोड़ता है? तेरे हमारे अनंत चतुष्टय के ऊपर तेरी नियत क्यों है? आपको समझ आ रही है बात क्या? हमें सब क्यों देखता है? तेरे को हम जब तेरा वैभव दिखा रहे हैं तो तू हमारे को देख देख के क्यों कलपता है अंदर? और ये हमसे क्यों उम्मीद करता है कि हम तेरे को देख? और हम दे भी कैसे? क्योंकि वस्तु में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को कुछ दे सके। ये तो हम पहले दिन से सिखा रहे थे। अरे किसी बात है तो जिस दिन आए अमृत बरसता है, अमृत इसको पीना आना चाहिए। इसको जैसा बच्चे को दवा लेना नहीं आती है ना, वो पता सा खा जाता है, दवा थूक देता है, ऐसा इसमें से अमृत पीना नहीं आता है। इसको ये पुण्य का खोखला पकड़ता है और भीतर तक बात छोड़ देता है। पकड़ना सीख जाएगा। कब मानेंगे? कि जब रिजल्ट आ जाए। देखो श्लोक है 217 नंबर का, बहुत ही अद्भुत श्लोक है, पढ़ो। हाँ पढ़ो पढ़ो। मंदा क्रांता की राग जिसको आती है, ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोध्यतां याति बोध्यं, ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं यत्र ज्ञानभावं भावभावं भवति तिर्यं येन पूर्णस्वभावः। इतना बढ़िया श्लोक आया कि बातें ही बजने लगे। आगे की जो गाथा कहेंगे आचार्य,
उसकी सूचना का श्लोक देते हैं। अभी तक की तो आचार्य ने बात बता दी कि 4 निश्चय, 4 व्यवहार और फिर ज्ञान, ज्ञे, हिंसा, इतना सारा प्रकरण ले करके अब कहते कि भी इतनी बातों के अंदर जब तक और तब तक की शर्त डालते हैं। देखना जरा, राग द्वेष का द्वंद, अभी द्वंद फंदे, द्वंद करता है कि नहीं? कोई जीव बिगड़ा हो तो करता है कि नहीं द्वंद फंद? ये राग द्वेष द्वंद है, द्वंद और फंद है। फंद माने बंधन, राग द्वेष द्वंद फंद है। जीव अनादि से राग द्वेष को स्वभाव समझ चुका है। जीव अनादि से राग द्वेष मेरे अंदर घुस गया है और राग द्वेष मेरा स्वभाव है, ऐसा समझ चुका है। वो जिनवाणी कह रही कि राग द्वेष द्वंद और फंद है, ये दुख है, विभाग और इसमें बंधन होएगा। आता है छोड़ी सकल जब दंड फंद जब आपका में ध्यान और दर्शन छोड़े, कितनी ताकत है। अब छोड़ने का अर्थ है कि अभी श्रद्धा में छोड़ दे, यानी इस राग द्वेष तो पूर्ण तो अनंत होते जब जाते, पर राग द्वेष से रहित अपना शुद्धात्मा है। राग द्वेष उपादेय नहीं है, शुद्धात्मा उपादेय है। इतना पुरुषार्थ इस जन्म में कर ले, ये सुनने लगा इसलिए भाग्यशाली है, कर ले तो भाग्य प्रकट हो जाएगा। और सुन के छोड़ दे तो इससे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई, क्योंकि सुनने को मिली ही नहीं, और जिनको मिली इसने तो एक अंतर क्या करा, नहीं समझ। एक के पास वैभव है, बोल पदार्थ के बोरे भरे, और एक के पास नहीं है। अब वो खा ही नहीं रहा है तो जिसको मिले ही नहीं, और जिसके पास है तो इनमें अंतर क्या है? तो मुंह तो कुछ करते ही नहीं है। कितनी सरल है, दो ही बराबर है। इसने सुनी जरूर, पर सुनी तो इसने पूर्व के पुण्य को, उसने तो अपना काम कर दिया, उदय में ला करके वो तो क्षय हो गया, तो इसने उसका लाभ क्या लिया? ये लाभ लेने का ही काल चल रहा है। हर ज्ञानी ये याद दिलाते हैं, तो हमको याद मत कर, जो हमने जो काम करा है ना, जिस वजह से तू प्रसन्न हो रहा है वो काम कर, बाकी ये वितरागियों का मार्ग है, क्योंकि हमारे पास लेने देने कोई प्रावधान नहीं है, हमारी भक्ति से तरफ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं मुझे बात है, तो किसी अपेक्षा से बहुत एकदम तो बिल्कुल अज्ञान नहीं है, इधर उधर भटकता था, उसको समझाया जरा से, प्राइमरी बात हो, उसी को क्या पकड़ता है बार बार, उसमें से निश्चय क्यों ग्रहण करता है? जब पहली भूमिका में जब तू मंदिर नहीं आ रहा था, पूजा भक्ति नहीं कर रहा था, तब का दोष था वो, ताकि तेरी पात्रता बन जाए, तेरे को इनका बहुमान आ जाए, भक्ति आ जाए, ताकि तू इनकी बात सुने। वो पहला प्राइमरी था, तो जीवन भर वही करता रहेगा। आखिर एक बार तो प्रश्न करेंगे भगवान की, ये करता काहे के लिए? तो फिर क्या जवाब? बाबूजी बात समझ आ रही थी नहीं? एक जगह पे एक व्यक्ति जा रहा था और वो गिट्टी उठाने वाले थे, तो वो 100 लोग गिट्टी उठा रहे थे, तो इसने भी बगैर पूछे था, इसने भी गिट्टी उठाना शुरू कर दी। चल, अब शाम को जब वहाँ लाइन में लगे तो सबको पैसा मिला, ये भी लाइन में लग गया, तो इसको मिले ही नहीं। क्यों? क्योंकि ठेकेदार की लिस्ट में इसका नाम तो था ही नहीं। तो मेहनत बेकार गई कि नहीं? इससे पहले अपना नाम तो रजिस्टर्ड करा लो, फिर पूजा भक्ति कर लेना। कैसी कैसी बात है। राग द्वेष का द्वंद तब तक उदय को प्राप्त होता है। कब तक? सुनो, कब तक? कि जब तक यह ज्ञान रूप नहीं हो जाए। कैसी अलौकिक बात। देखो, इसको फिर से पढ़ो, पहले नीचे का पढ़ लो कि ये जीव जब तक ज्ञान रूप न हो तब तक राग और द्वेष का द्वंद उदय को प्राप्त होता है। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अच्छा, आपसे पूछते हैं कि राग द्वेष क्यों होता है? आपको होता भी है कि नहीं? पहली बार होता है कि नहीं? होता ही नहीं है, तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ कोई आता है जिसको राग द्वेष होता है।
तो कहना सीखा तो मानना भी सीखो। आंख अब बंद है क्या? ज्ञान बंद है, दिखता नहीं कि रात की आग में जल रहा है, द्वेष की आग में जल रहा है, रात और दिन चिंताओं में डूबा हुआ है, ये दिखता नहीं है क्या? देखती आंखें दुख में करार रहा है, रात और दिन चिंता हो रही है और कह रहा है कि मैं देखे देखे बोल रहा हूँ। क्या कहे मैं यार, बोल रहा है कि भोग रहा है? ये तो बोल रहा है मनुष्य। वो तीरियंस तो कुछ नहीं बोलना जानता है ना, वो क्या सुख भोग रहा है क्या? ये दुख भोगने का काम है, बोलने का नहीं है। बोलने का तो अभी कैसा, आपने हर कोई पूछा क्या सब क्या हाल है, एकदम बढ़िया है साहब, तो फिर अनंत चतुष्टय का दीपक चढ़ाए तेरे को एकदम बढ़िया वाले को। तो बोलना तो व्यवहार है जगत का, बोलना भाषा वर्णना है। क्लेश भोग रहा है जीव, और थीरियंस से कम नहीं भोग रहा है, ये नहीं पता है इसको। लग रहा है तब तो भाग रहा है इधर से। ये भगवान के पास गया, इसका मतलब नहीं कि दुख लग रहा है इसको, जब भी गया हुआ अरे इसको उसकी बात नहीं कर रहा, आप तो अपनी बात करो। ये इसको उसको में हल कभी नहीं आएगा। आपको दुख लग रहा है कि नहीं, पहली बात नहीं लग रहा है तो माथा खराब, पहले माथा का इलाज कराओ। यानी दिमाग को, मैंने जो बुखार में कांप रहा है वो उसको यही नहीं पता कि मेरे को बुखार है, तो बोलो बुखार है कि माथा खराब है? दो बीमारी समझ में आई? अरे दो बीमारी समझ आई कि नहीं? क्या है? हाँ बुखार है और माथा भी खराब है, तब तो माथा उल्टे रिपोर्ट दे रहा है कि मेरा बुखार है ही नहीं। अब डॉक्टर कह रहा है, सारी मशीनें कह रही कि बुखार है, और ये अगर 2-4 दिन ठीक नहीं हुआ तो निमोनिया हो जाएगा, और ये कि मेरा बुखार है ही नहीं। तो पहले माथे का इलाज कराए कि पहले बुखार का कराए, ये पूछ रहा हूँ आपसे। आपको दृष्टांत समझाते हैं तो आप सिद्धांत में लगते हो। राग की मैंने बात ही नहीं करी, दुख की बात कर रहा है कि आप दुखी हो कि नहीं, और आपको ये पता लग रहा है कि नहीं कि मैं दुखी हूँ, बस बोलो बस। तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? यहाँ तो जो दुखी है, तड़प रहा है, जिसके पास सारी अनुकूलता है, खाने का 7 पीढ़ी का भरा हुआ है, कोई शरीर में रोग नहीं है, और वो अपने आप को दुखी मान रहा है, उसके ट्रीटमेंट चल रहे हैं। जो अपने को सुखी मान रहा है उसको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं, हॉस्पिटल ही नहीं उनका, सुखियों का थोड़ी हॉस्पिटल है। यहाँ तो दुखी हो लोगों का हॉस्पिटल है, यहाँ उसके दुख का इलाज करा जाता है। ये नहीं समझ पा रहा है कि मानसिक दुख का इलाज चल रहा है, शारीरिक दुख का दवाखाना नहीं है ये। और मानसिक दुख में भी वो दुख जिसको दुनिया पहचानती नहीं है, जो यहाँ की बायोलॉजी में नहीं है। बायोलॉजी में जो पढ़ाया जाता है वो शरीर विज्ञान है, आत्म विज्ञान नहीं है, और यहाँ आत्मा के विज्ञान की चर्चा चल रही है। और उस रोग का नाम मिथ्या दर्शन कषाय है। तो जो मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है उनका हॉस्पिटल है ये। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो पहले मिथ्यात्व और कषाय का स्वरूप समझो अच्छी तरह से। अच्छा, आप बोलने से डरो मत, उससे दूसरे लोगों को भी बहुत ज्ञान का क्लेरिफिकेशन होता है। यह हॉस्पिटल है काय का? मिथ्यात्व और कषाय को दूर करने का हॉस्पिटल है। ये मिथ्यात्व कषाय क्या होती है कि मानसिक रोग होते हैं, ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र में पाए जाते हैं, इस शरीर में नहीं पाया जाता। तो इसका इलाज करने का हॉस्पिटल है। अब यहाँ दूसरे इलाज की उम्मीद करें तो क्या होगा? मिथ्यात्व का दुख समझ में नहीं आ रहा ना इसको। मिथ्यात्व का दुख 7वें नरक से ज्यादा है। अभी पता नहीं है ना, अभी इसने जिसको अपना मान रखा है, पत्नी, बहू, बेटे, और जब इसका आदेश नहीं मानते तब इसके हालत देखना जरा क्या होती है। जो मानसिक क्लेश होता है, जो भोगता वही जानता है कि मैं घर का मालिक और मेरी क्या इज्जत है घर के अंदर। जब शरीर जब बीमार से तड़प जाता है तो सारी दवाएं फेल हो जाती है, उस समय पता लगेगा मानसिक क्लेश किसको कहते हैं। अभी तो पुण्य के उदय में क्या पता लगे इसको। पुण्य के उदय में जो तड़फड़ा रहा हो, 20 रात तक का सुख प्राप्त करने की कंडीशन पे,
समझ में आ रहा है? वो पदार्थ हमारे अनुकूल नहीं चल रहे, इस दुख से दुखी नहीं। आत्मा को प्राप्त, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, इसको प्राप्त करने के लिए जो तड़प हो रही है उसको जिन्होंने कह रही कि इस आत्मा इसको आत्मा आएगा। अभी तो बहुत ऊंची बात चल रही है, बहुत ऊंची, बहुत अभ्यासी के बगैर तो समझ में नहीं आ सकती। बहुत जिसने इतनी गाथाओं को जी जान से समझने का प्रयत्न करा है, उसके आगे अमृत चंद्राचार्य उसके बाद की भूमिका में समझा रहे हैं कि भाई देखिए, तेरे को जो रागद्वेष होता है ना, ये कब तक होएगा तेरे को, कि जब तक कि तेरे ज्ञान स्वभाव में तू पूर्ण लीन नहीं हो जाएगा। कर्म फल का तो नाम ही नहीं लिया। रागद्वेष उत्पन्न होता है ना अपने को, तो अपने को नहीं पता कि काय से हो रहा है, कि ये आचार्य कह रहे हैं आत्मा बना हुआ काय का है, कि तो ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान का, आनंद का, सुख का, शांति का। अब ये निर्णय कराया क्यों? क्योंकि जिनको आत्मा की अनुभूति हुई, वो जब अपने आत्मा में गए या ना अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में लगाया, तो वहाँ कुछ मिले ही नहीं अंदर। न शरीर मिला, न 8 कर्म मिले, न भाव कर्म मिले, न रागद्वेष मिला, क्रोध मान माया लोग मिला। 1,00,000 ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, अनंत शक्तियों का खजाना वो अंदर दिखा। वो देख कर मस्त मस्त हो गया। उसका नाम शुद्ध निर्विकल्प है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। ऐसा अद्भुत खजाना जब उसने अपने ज्ञान से अपने अंदर में देखा, देखने पर वो जब अगर वो वहीं रह जाता तो भगवान ही बन जाता। तो उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक ही बार आत्मा का दर्शन हुआ, तो उपयोग जब बाहर आया तो देखा राग द्वेष के राक्षस जैसे फिर लग गए। तब तो उसको समझ में आया कि राग द्वेष ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब तो उसको समझ में आया कि मेरे को अभी तक शुद्धोपयोग के खान होने पर भी शुद्धोपयोग प्रकट क्यों नहीं हुआ, उसका जवाब आज मिला कि मैं राग द्वेष को भला उपादेय मानता रहा, तो अंदर आत्मा में जाने की फुर्सत मिली ही नहीं, इसलिए मेरे को नहीं पैदा हुआ। अब समझ में आया जब शुद्धोपयोग पैदा हुआ। उसके पहले बोलने से क्या होता है? शूरवीर तो उसको कहते हैं शुद्धोपयोग प्रकट करके दिखाया, खाली सुनने से नहीं शूरवीर है। क्या है, पुण्य के उदय में लाके पटक दिया उसको। वो समझता है मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, दूसरे लोग तो आए नहीं, मैं तो सुनने आ गया। और तू कर क्या रहा है? उससे बात कर रही जिनवाणी, जिंदे से कर रही कि मुर्दे से कर रही है? जिंदा कौन है, मुर्दा कौन? ये अंदर जो सुन रहा है, विचार कर रहा है, ये जिंदा है। शरीर को थोड़ी उपदेश दे रहे हैं। ये तो अंदर दर्द फन कर रहा है, कहना कौन कौन सी समस्या सुलझा रहा है। अच्छी नहीं लग रही। ये केवल ज्ञान की बात है कि जब चौथे उत्थान वाली बात है, ज्ञान में पूरा स्थित हो जाए। अभी पहले ये तो समझ लो कि ज्ञान में ज्ञान का उद्घाटन तो हो जाए, उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि वो उनको कहने की जरूरत नहीं है। ये जब मैं ज्ञान के अंदर गया, हमारा रागद्वेष दिखा ही नहीं, तो ये जब वापस डूब जाएगा, जब भी पूरा बंद होएगा, ये जब तक नहीं बंद होएगा तब समझ में आएगी उसको। अरे साधक दशा की बात चल रही है कि रागद्वेष मेरे को हो रहे हैं ना, तो सब उत्तर मिल गया कि नहीं मिला? क्या मिला उत्तर? गुण स्थान छोड़ दो, आप उत्तर मिला कि नहीं मिला? क्या उत्तर मिला? आप नोश मिला। हाँ भाई, मैं अंदर गया, मेरे को अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हुआ, अभी बाहर आया तो ये रागद्वेष फिर पीछे लग गए। तो अभी समझ में आया कि नहीं कि रागद्वेष क्यों हो रहा है, कि ये जब तक मैं इसमें पूरा लीन नहीं हो जाऊंगा तब तक होते रहेंगे ये। अब इस घटना को जिन्होंने गुण स्थान से कह दिया, अब वो पढ़ा, वो सांस पढ़े ना, तो ये चौथे गुण स्थान किए, ये 5वें किए, ये केवल ज्ञान किए। अरे जिन्होंने की पढ़ाई ही नहीं है, सीधा सीधा प्रैक्टिकल है। रागद्वेष क्यों हो रहा है? पहले कि रागद्वेष की तरफ रुचि इसलिए हो रहा है। रागद्वेष क्यों हो रहा है? कि तू संयोग को अपना मानता है इसलिए हो रहा है। क्योंकि रागद्वेष की जड़ ये है 2। ये शास्त्रीय बातों से समझ में नहीं आती है। पंडित ही पढ़ना हो तो शास्त्र पढ़ो, और आत्मा समझना हो तो गुरुदेव की बात को उतार जाओ, पी जाओ। इसको पढ़ना तो गुरुदेव से सीखना पड़ेगा, इसमें से कैसे आत्मा निकालते हैं।
अपने निकाला कि नहीं मिथ्या दर्शन? संयोग को अपना मानेगा तो राग द्वेष कब बंद होएगा, ये पूछ रहा हूँ आपसे। इसका नाम मिथ्या दर्शन है जिन्होंने। और जब आप राग द्वेष को भला मानोगे तो आत्मा अपने आप है हो गया, तो राग द्वेष कब बंद होएगा? अब ये कहता रहे मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि राग बंद ही नहीं होता है। तू उसको पानी पिला रहा है, तू उसको दूध पिला रहा है, उसकी सेवा कर रहा है, और ऊपर से बाहर नाटक करता है। अरे आपको कोई समझ में आ भी रही कि नहीं आ रही? घर जाकर प्रैक्टिकल देखना। ये राग द्वेष शास्त्र पढ़ने से नहीं जाते हैं, शास्त्र में जो आत्मा बताया उसको समझने से जाते हैं। तो पहली विधि ये है, राग द्वेष और आत्मा का भेद ज्ञान करो। राग द्वेष का स्वभाव बाहर से आता है, कर्म के औदैहिक परिणाम है, और आत्मा जीव ज्ञान को कहते हैं, ज्ञान अंदर से आता है। इन दो में जाति भेद है, पहले ऐसा जानो। और जब भी मेरे लागती बलत्ती का नहीं है तो ये राग द्वेष जो पैदा हो रहा है ना, ये भी मेरा आत्मा में से नहीं आ रहा है, ये मैं किसी और की संगति करता हूँ तब पैदा होता है। उसका नाम कर्तव्य है। अब उनको नाम लेने की फुर्सत नहीं है कि कौन है। तो तेरे जितने भी संयोग है तू गिन ले कौन कौन से। जब तू उधर देखेगा तो राग द्वेष पैदा हो गया। तो विधि समझ में आई कि नहीं? तब आई, ज्ञानी बना तब आई। उसको फिर अब ये कुछ, उसको ये प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि मेरा राग द्वेष कब नष्ट हो गया। क्यों? अरे उसको तो विधि पता लग गई। ये तो अपन ढूंढ रहे हैं कि क्या विधि है। आचार्य अपने को समझा रहा है। अभी कह रहे हैं कि प्रार्थना है, प्रार्थना तो कहने की बात है, वो तो अपने अंदर में प्रार्थना कर रहा है। क्या ऐसा दिन कब आएगा जब मैं जिस स्वभाव को जाना है उसी में डूब जाऊंगा, तब इस द्वंद फंद से मेरा पीछा छूटेगा। उसका नाम केवल ज्ञान है। आत्मा में लीन होएंगे तब राग द्वेष का अभाव होगा, कि राग द्वेष का अभाव होगा तब केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान सम्यक दर्शन होने पर भिन्न दिखते हैं, केवल ज्ञान होने पर तो उत्पन्न होने ही बंद हो जाते हैं। भेद ज्ञान होने पर उत्पन्न हो रहे हैं, पर भेद और ज्ञान दो का भेद का ज्ञान हो गया है कि दोनों चीजें न्यारी है। एक स्वभाव है और एक पर से आता है। एक बंधन का कारण है और एक मुक्ति का कारण है। एक दुख देने वाला परिणाम है और एक सुख की खान है। एक पर से कनेक्शन जोड़ता है और एक पर से कनेक्शन तोड़ता है। हाँ, भेद ज्ञान होने के बाद भिन्न भी दिखते हैं, और भिन्न राग द्वेष भिन्न दिखते हैं, उनसे अपना आत्मा भिन्न दिखता है। दो दिखते हैं एक साथ, और अंधे को एक ही दिखते हैं। बोला आपको क्या दिखता है? अभी दो में से आपको क्या दिखता है ये पूछ रहे हैं। प्रश्न भी समझ में आता है कि नहीं? है? तो स्पष्ट अंधा हो गया ना कि राग द्वेष दिख रहा है, आत्मा दिख ही नहीं रहा है। उसको तो दो दिख रहे, तब तो वेद ज्ञान होएगा। जब एक ही दिख रहा है तो वेद ज्ञान का प्रश्न खत्म हो गया। जब आपको आत्मा दिख ही नहीं रहा तो वेद ज्ञान करना किससे है? अब आत्मा माने ज्ञान। बोलो, ज्ञान होता हुआ जो ज्ञान राग द्वेष को देख रहा है, वो ज्ञान ये कह रहा है कि मेरे को ज्ञान नहीं दिख रहा है। बोलो, इससे बड़ा अंधा कौन हो जाता है? नहीं आ रही आपको समझ? आत्मा को तो जरा गोलमाल हो जाती है। आत्मा माने ज्ञान, और ज्ञान ये कह रहा है कि मेरे को राग द्वेष दिख रहा है, ज्ञान नहीं दिख रहा है। बोलो, ये सूझता कह रहा है कि मेरे को सूझता नहीं है। और जिस ज्ञान को राग द्वेष और ज्ञान नहीं दिख रहा, वो वेद ज्ञान क्या करेगा? क्योंकि इन दो ही में वेद ज्ञान कराना है। भेद का ज्ञान माने एक चीज दूसरी है, एक चीज दूसरी है। एक तेरी अंदर से उत्पन्न होने वाली वो स्व है, और जो राग द्वेष का परिणाम द्वंद फंदे पर है। ये ज्ञान का विषय आत्मा है, और ये द्वंद फंद का विषय परद्रव्य है। और ये जो राग द्वेष होते हैं, ये तेरी मौत की सूचना देते हैं, बार बार तेरी शांति को भंग करके खड़े होते हैं। और जो ज्ञान उत्पन्न होता है जानता हुआ, ये आनंद लेते हुए पैदा होता है। ज्ञान में जानने में कभी किसी को कोई बोझा होता ही नहीं है। और राग द्वेष का बोझा होता है क्योंकि विभाव है और थक जाता है जीव से।
अभी राग द्वेष की बात करो आप बहुत, तो आखिर कहते हैं यार अब तो बंद करो यार, तो ज्ञान की बात बीते ही जाएगा हम तक। विभाव में थकान आती है, स्वभाव में थकान नहीं आती है। अभी आप एक विधान रखा, बड़े शौक से बुलाओ पूरे परिवार को और बहुत धूमधाम से आजे बाजे खुद बन जा इंद्र, अब करो कितनी देर करोगे? बहुत शांतिपूर्वक और बहुत दल फन से और बड़े उत्साह से करा था ना, और जब उसे अच्छा ही था, स्वभाव था, तो करो ना, बंद क्यों करते हो? कर नहीं सकता है क्योंकि विभाव है, वो ज्ञान उसमें से स्वभाव ढूंढ रहा है, वो ज्ञान को शांति नहीं है उसमें बिल्कुल भी। इसकी बात कर रहे हैं जो ऊंचा से ऊंचा परिणाम कर रहा है, उसकी बात करें जिन्होंने हल्के फुल्के की, तो क्या बात करें? ये तो हमारा बहुत बड़ा ज्ञान है कि दुकान में से हमारा मन ही नहीं हटता है। ये तो बहुत बड़ी अभव्यता का चिन्ह है। मन जिसमें सबसे निकृष्ट और गंदा परिणाम है, जिसमें आत्मा याद आने की चांस नहीं है, उस दुकान से हमारा मन नहीं हटता है। नहीं आ रही समझ? ये अच्छी अच्छी बातें सुना के किसको ठगना है? ये अंदर का मन टटोल। अभी दूसरे की बात करो तो ऐसा मन लगता है खोद खोद के प्रश्न करेगा, और अभी यहाँ की आत्मा की करो तो क्या है, आपने समझा दिया, हो गया बस। राग और ज्ञान में क्या अंतर है? जो आपने पॉइंट दे दी वो है बस। अरे तो बैठा बैठा निकाल घर के अंदर बहुत सारे। बाबू जी मजा नहीं आ रहा? कोई पुरुषार्थ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई अधन सिद्धों से उल्टा विचार चिंतन चल रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि उनको मक्खन लगाने से पूजा पाठ से क्या स्थिर जाएगा? वो कहे तो ये मेरे को पोलशन बाजी मत कर, काम कर जरा जो तेरे को दिया हो। नहीं आ रही बात समझी? घर के अंदर 4 बुए हैं तो एक अच्छी मालिश सेवा सब करे तो काम कुछ नहीं करे। सासू जी क्या बोलेंगे? तू जा अगर चौके में सब काम कर, ये मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा आराम सिद्ध कह रहा है कि तू मेरे को लगा लगा के बोल, मेरे को तेरी पूजा की जरूरत नहीं है, तेरा आर्ट द्रव्य की जरूरत नहीं है, कि तेरा धन रखा तेरे पास रख, मेरे पास इससे ज्यादा था उसको तो छोड़ के मैं ही आया हूँ। तू क्या बताता कि तेरा भंडार में 1000 रुपये 1 लाख रुपए डाल दिए, तेरे थे कब? हम तो ये सिद्ध कर रहे कि पुद्गल के थे, तू कह रहा है कि मेरे घर में दान दिया। ये उल्टी पट्टी हमको मत पड़ा। अरे बहुत कठिन है ये बात है, किसको सुनने को मिले दिल में ला जाए बुरी तरह से, मन ही नहीं लगे उसका, झाके इधर से उधर झाके। उसका ज्ञान सही हो जाएगा जिनवाणी के पास, सब नशे उतर जाएंगे। वहाँ इंद्र और चक्रवर्ती एक भाव वाले जो होते हैं वो भगवान के सामने कुत्ते के पिल्ले की तरह खड़े रहते हैं। कहाँ केवल ज्ञान और कहाँ ये शुद्ध ज्ञान? मोह गरीब की विनती सुन लीजो भगवान। चक्रवर्ती और इंद्र अपने आप को गरीब कह रहे, इसकी ताकत है कि कह रहे अपने को गरीब, क्योंकि इसका थर्मामीटर ही कुछ और है। जिन्हें भगवान की बात सुनने के लिए, और ये जिन वचन चल रहे हैं, जिन वचन को सुनने के लिए तरसते हैं, वो साक्षात जिन्हें भगवान के मुंह से अपने आत्मा का वैभव सुनने के लिए उनकी आंखें तरसती है। वो जो बालक का जन्म होता तीर्थंकर का, तो वो जो इंद्र है, सोदर इंद्र 1000 नेत्र काय के लिए बनाता है कि उनके क्षयिक सम्यक दर्शन है, और वो अभी उनसे वो क्षयिक सम्यक दर्शन से अपने आत्मा को देख रहे हैं। तो ये देख रहा है कि वो कैसे देख रहा है, मैं उनको देख रहा हूँ और वो आत्मा को देख रहे हैं। ये कला सीखने के लिए जाता है वहां पे। और हम किसको देख रहे हैं कि वो आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं आया, वो कौन से कपड़े पहन के आया, वो कौन से पहन के आया, हम उसकी हाजिरी लगा रहे हैं। कुछ बुद्धि दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब अपने अंदर देखो भाई कि अपने को दुकान पसंद आती है कि शुद्धात्मा की बात है। जिसको आत्मा पसंद आता है दुकान को भूलता है, और जिसको दुकान पसंद आती है आत्मा को भूलता है। दुकान पे बैठ के देखना है इसको, घर पे बैठ के देखना। मोक्ष मार्ग यहाँ मंदिर में नहीं होता, मोक्ष मार्ग आत्मा के अंदर में होता है। उसका घर और मंदिर से कोई वास्ता नहीं। अरे ऐसी कोई बात है, अरे कोई अद्भुत बात है, इसको अद्भुत लगती नहीं है इसको।
इसको तो शास्त्र पढ़ना अद्भुत लगता, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के औंधा हो जाए, आंखें फूट जाएगी, तेरे को समझ में नहीं आएगा। आचार्य के वचन पीना सीखो, आत्मा को देखो, समय नहीं है ज्यादा, चलेगी बात।